आज हम बात करेंगे इतिहास का महान कहलाने वाला शासक सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक कैसे महान कहलाए, इसके विषय में आज हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कार्य किया कि वो महान हो गए। बात एक बार की है, जब कलिंग का युद्ध नहीं हुआ था, उसके पश्चात सम्राट अशोक ने पूरा संपूर्ण अखंड भारत में उन्होंने विजय पा ली थी। लेकिन उड़ीसा का कुछ हिस्सा जो उस वर्तमान में उस समय में कलिंग कहलाता था, उसको नहीं जीत पाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि हमारे जो पिता थे, उनके जो पिता थे, वो जो नहीं कर पाए वो हम करेंगे और कलिंग पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, कलिंग पर विजय प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और जब कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया तो वहां की सेना शांत नहीं रही, वहां की सेना ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया और युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। इतना क्रूर, इतना दयनीय युद्ध आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, लेकिन वो हुआ। हजारों लाखों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, स्त्रियां सब कट गई वहां पर। कितना अधिक वहां पर गंदा कार्य हुआ। किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के पैर कटे पड़े हैं। समझिए कि एक मैदान पे लाखों लोगों के हाथ कटे पड़े हों, लाखों लोगों के पैर कटे पड़े हो तो कैसा होगा, आपको देख करके कैसा लगेगा। वहीं पर एक तरफ सम्राट अशोक की सेना, एक तरफ कलिंग की सेना, दोनों तरफ गदर कटी पड़ी है, लाशें पड़ी हैं। और फिर वहीं पर चील कौवे सब आ रहे हैं, उनको नोच नोच के खा रहे हैं, कहीं पे चिताएं जल रही है। फिर शाम को सम्राट अशोक उसी युद्ध भूमि पे पहुंच गए जहां पर ये सब देखे थे, पड़ा था सब, और देख करके उनके हाथ कांपने लगे। हाथ कांपने से पूर्व एक बौद्ध भिक्षु आ गया वहां पर। उसने एक प्रश्न किया, हे राजन। क्या प्रश्न किया, हे राजन, अगर तू इतना ही महान है, तू इतना ही बड़ा शासक है, तू इतना ही बड़ा विश्व विजेता है, तो जो लोग मर चुके हैं इनको क्या तू जीवन दे सकता है, क्या तू जिला सकता है? तब सम्राट अशोक के पास कोई उत्तर नहीं था, मौन हो गए थे, खामोश हो गए थे। बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा कि जो इतने लोग के लिए तूने हत्या कराया है, इतने लोग मरे हैं, तूने इतना राज्य को क्या पाया? उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था कि हमने इतने लोगों को मरवा दिया, क्या पाया? कुछ नहीं पाया। उसके हाथ वहीं पर कांपने लगे और तलवार हाथ से छूट गई। वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वहीं से उसने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्रूरतम शासक सन्यासी बन गया। कब तक जो शासक मारने की, हिंसा की बात करता था, आज वही शासक प्रेम की बात करता है। अर्थात जब किसी भी कार्य को आप चरम पर लेके जाएंगे, उसके पीक पर लेके जाएंगे, टॉप पर लेके जाएंगे, तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। वही कार्य सम्राट अशोक का हुआ। उसके बाद वो महान विश्व विजेता सम्राट चक्रवर्ती